अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयि स्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युन्फ़ऊ मिनल अर्द ज़ालिक लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुस्लिम मुआशरों को संवारने के लिए एक बड़ा ही प्यारा उसूल कुरान मजीद में हमें समझाया है। और अगर हम उस उसूल को अपना लें तो सिर्फ मुआशरे ही नहीं बल्कि पूरे पूरे मुल्क और अगर पूरी दुनिया के लोग उस उसूल को अपना लें तो सारी की सारी दुनिया में अमन कायम हो जाए और फसाद ख़त्म हो जाए। वो बेहतरीन और प्यारा उसूल जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें समझाते हैं और जिस पर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और अपने मुआशरों को अपने इलाकों को संवारा है, उसका नाम है अदलो इंसाफ को कायम करना। अदलो इंसाफ, इसकी छतरी इतनी वसी हो
कि हर शख्स अदल व इंसाफ के दायरे में रहे, साए में रहे, किसी को छूट ना हो, किसी को माफी ना हो, और फैसला कुरान से हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हो। ये एक ऐसा बेहतरीन उसूल अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने हमें दिया है। अगर दुनिया के लोग इस उसूल को अपना लें तो अल्लाह की कसम दुनिया से फसाद खत्म हो जाए। ऐसा बेहतरीन अदल हो, ऐसा बेहतरीन इंसाफ हो कि मुआशरे के अंदर बसने वाले वो लोग जो फसाद फैलाने का एक बड़ा जरिया बनते हैं, तुम्हारे अदल व इंसाफ में इतनी जान होनी चाहिए कि हर शख्स जो फसाद फैला रहा है हर वक्त खौफ के अंदर रहे कि अगर मैंने कोई उल्टा काम किया तो अदालतें लग जाएंगी, इंसाफ आ जाएगा। और ये ऐसी चीज है, सीरत की किताबें पढ़ें, तारीख की किताबें पढ़ें, अदल व इंसाफ के क़याम की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया की हर मखलूक अमन में आ जाती है। किताबों में एक वाक़या लिखा है, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का दौर है। ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ कि भेड़िए और बकरियां जो आपस में दुश्मन है, भेड़िए को जहां बकरी नजर आ जाए वो उसको नहीं छोड़ता, अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। किताबों में लिखा ऐसा अदल कायम था जमीन पे, ऐसा इंसाफ था दुनिया के ऊपर। बयान करने वाले लिखते हैं हमने आंखों से देखा कि भेड़िए और बकरियां चरागाहों के अंदर इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन किसी बकरी को भेड़िए से कोई खौफ नहीं होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक भेड़िए ने अचानक बकरी पर हमला कर दिया। तो वो जो चरवाहा था बकरियों का, उसने कहा आज रूए जमीन के ऊपर कोई बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है कि सदियों से, कितने सालों से भेड़ियों ने बकरियों पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज अचानक जो ये मामला बना है, कोई दुनिया के ऊपर अजीम वाकया पेश आया है। और उस चरवाहे ने दौड़ लगा दी मदीना की तरफ, मदीना तैयबा की तरफ के जाके देखूं तो सही कौन सा वाकया पेश आया है। खिलाफत का मरकजी शहर मदीना तैयबा है, वहां पे जाता हूं, मालूम हो जाएगा कि क्या वजह बनी। चरवाहा दौड़ता हुआ आया, उसको पता चला कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का इंतकाल हो गया है। ऐसे अजीम बादशाह मुसलमानों के, ऐसे अजीम खलीफा थे दुनिया के अंदर कि जिनका अदल व इंसाफ इस कदर आला था, इस कदर पावर वाला था कि भेड़िए और बकरियां भी आपस के अंदर चरागाहों में होते थे, किसी बकरी को किसी भेड़िए का कोई खौफ नहीं होता था। मोहतरम भाइयों, दुनिया के अंदर अगर हम अमन चाहते हैं, दुनिया के अंदर अगर हम फसाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन उसूल जो रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाया है, जो हर शख्स पर लागू होता है, वो है अदल व इंसाफ को कायम करना। जिन मुल्कों में, जिन इलाकों में अदल नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, या रिश्वतें ले लेकर सूद खा खा के चंद टगों पे बिक जाने वाले जहां लोग होते हैं, अल्लाह अकबर, वो मुआशरे फिर कभी मुस्तहकम नहीं होते, वो मुल्क कभी आगे नहीं निकलते। इस दुनिया में एक वो भी मंजर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का मार्का लड़ा। जरा बात को समझना, बदर का मार्का लड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 313 सहाबा इकराम को लेकर अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने फतह दी। इस्लाम की सबसे पहली फतह, जंग, सबसे अजीम फतह।
उस फतह के नतीजे में 4 किस्म के दुश्मन सामने आए मुसलमानों के। 4 किस्म के दुश्मन, ये बात याद रखें, ये उसूल हमेशा हमेश के लिए जहन नशीन कर लें। जिहाद एक वाहिद अमल है जिससे निखार पैदा होता है, जिससे लोगों का पता चलता है। जो अपने सीनों के अंदर बातें छुपा के बैठे होते हैं, गुबार रख के बैठे होते हैं, जब जिहाद चलता है तो उनके सीने फटते हैं, उनका निफाक गर्दो गुबार जाहिर होती है, बाहर आती है। जब मारका बदर हुआ तो 4 किस्म के दुश्मन सामने आए। पहला दुश्मन यहूदी, दूसरा दुश्मन ईसाई, तीसरा दुश्मनों का टोला मुनाफिकीन गद्दार, मुसलमानों में रहने वाले लेकिन काफरों के गुण गाने वाले, और चौथा तबका उन लोगों का कि जो मुआशरों के अंदर रहते हुए फसाद बर्पा करते हैं। फसाद बर्पा करते हैं, काफिर भी फसाद फैलाते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो फसाद फैलाते हैं, चोरियां करके, ज़िना करके, लूटमार करके, बदकारियां करके, लोगों के हक गस्ब करके। इन लोगों को भी, इस तबके को भी, इस टोले को भी इस्लाम से बड़ी तकलीफ होती है कि अब इस्लामी हुकूमतें आ गई हैं, अब चोरियां, डाके, बदकारियां सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे। फिर इनको समझ नहीं आती, ये भी इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये मारका बदर के बाद 4 किस्म के दुश्मन अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े कर दिए। यहूदी भी दुश्मन है, ईसाई भी दुश्मन है, मुनाफिकीन भी दुश्मन है, और ये बद्दू किस्म के लोग जो चोरियां, डाके, जानी, बदकार थे, ये भी दुश्मन बन गए। यहूदियों को तो दुश्मन क्यों बने? यहूदियों को तकलीफ है इस्लाम से, ईसाइयों को भी तकलीफ है इस्लाम से। जो गद्दार होते हैं उनको लालच होता है पैसे का, वो बिक जाते हैं, वो चंद टंगों पे बिक जाते हैं, ईमान भी बेच देते हैं, इस्लाम भी बेच देते हैं। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उनके सामने कोई गरज नहीं होती इस्लाम की, नमाज रोजे की, दाढ़ी वाले मुसलमान की, सलवार टखनों से ऊपर रखने वाले नौजवान की कोई कदर नहीं होती। वो चंद रुपयों पे बिकने वाले मुनाफिक गद्दार किस्म के लोग होते हैं। और इन बदुओं को तकलीफ इसलिए थी कि हमारे डाके खत्म हो गए, हमारी चोरियां खत्म हो गई, हमारे जिना, हमारी बदकारियां, हमारा जग्गा टैक्स सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए इस्लाम के खिलाफ खड़े होते हैं। बिल्कुल वही हालात आज पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल वही हालात। जाओ किताबें पढ़ लो, जाके तजिया कर लो। अल्लाह ने मुसलमानों को अफगानिस्तान में फतह दी 7-8 माह पहले। हमारे 4 दुश्मन बड़े बड़े, वही जो 1440 साल पहले खड़े हुए थे, आज 2022 के अंदर वो फिर खड़े हैं, फिर खड़े हैं। जब से फतह मिली है, जब से जिहाद का गलबा हुआ है, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबियां अता की हैं, उस वक़्त से इन 4 टोलों के पेटों के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं कि मुसलमान दुनिया के अजीज बन गए हैं, ये गालिब आ गए हैं, अब दुनिया का निजाम ये संभालेंगे। यहूदी भी दुश्मन, वो पहले ही दुश्मन है, ईसाई भी पहले दुश्मन है, मुनाफिकीन नए नए उठ रहे हैं, गद्दार नए नए उठ रहे हैं, और वो टोला जो चोरियां करने वाला, कमीशनें खाने वाला, लूटमार करने वाला, लोगों के हक गस्ब करने वाला, जानी और बदकारों और फासिकों का टोला, उसको भी फिक्र पड़ गई कि अब मुसलमान दुनिया पे गालिब आ रहे हैं। वो वक़्त दूर नहीं जब अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाबियां अता करेगा। ये मुस्लिम मुल्कों का एक ब्लॉक बना के पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम के झंडे को लहराएंगे। उनके पेट के अंदर भी मरोड़ पड़ गया कि अगर ये आ गए तो हमारी चोरियां कहाँ जाएंगी,
हमारे फसाद कहां जाएंगे? आज फिर वो सारे के सारे काफिर जो इन मुनाफिक और बद्दू गद्दारों के पीछे बैठे होते हैं, ये टोटल 4 टोले हैं, लेकिन इन 2 के पीछे बड़े 2 टोले बैठे होते हैं। इन चारों में से 2 बड़े टोले हैं वो यहूदियों ईसाइयों के, और आगे 2 टोले वो मुसलमानों के अंदर होते हैं, मुनाफिक और बद्दू, यानी लालची लोग, पैसे के गुलाम। अब वो इनको गाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब करो, ये मुल्क, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अजीम कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया ये अजीम मुल्क, जिसकी बुनियादों के अंदर शुहदा का खून है, उनको तकलीफ हो रही है कि अब क्या किया जाए। अब वो इस मुल्क के हालात खराब करने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। उनमें से 2 वाक़े मैं आपके सामने रखता हूं जो हालिया हमारे सामने आए। पहला वाक़या देखो, यासिन मलिक जो कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, इन बातों को समझना। हमारे लोगों में ना ट्रेंड चलता है जी, जुम्मे दे विच सिर्फ नमाज रोज़े दे मसले होने चाहिए। और अल्लाह के बंदो, ये जो हालात है ना आजकल मुल्क के, हमें नमाज रोज़े से ज़रा ऊपर जाके आलमी लेवल पे देखना चाहिए कि आज मुसलमान किस हालत में जी रहे। 40-40 साल गुजर गए हैं हमें नमाज रोज़े सुनते हुए, वो अलग बात है, अब तक ठीक नहीं हुए। लेकिन जब यह मसला पूरा होता है, जब मुसलमान गालिब आते हैं दुनिया के ऊपर, फिर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ये बरकत डालता है, मुसलमान नमाजी भी बनते हैं, रोज़ेदार भी बनते हैं, हाजी भी बनते हैं। जब असल जड़ों को पकड़ लिया जाता है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक, जरा उसकी कुर्बानी देखो। शादी हुई, सिर्फ 60 दिन यानी 2 माह अपनी बीवी के पास रहा है। कुर्बानी देखो उसकी, सिर्फ 2 माह अपनी बीवी के साथ रहा, नई नई शादी हुई, अपनी बीवी के साथ सिर्फ 2 माह। उस वक़्त से लेकर आज तक वो कैद है आज भी इंडिया की कैद के अंदर। और मुजरिम का जुर्म क्या है कि ये कश्मीर की आज़ादी की बात करता है, ये इंडिया को आंखें दिखाता है, ये नरेंद्र मोदी को मुद्दा करने की सोच रखता है, इसलिए इसको खत्म किया जाए, इसको पीछे किया जाए। और परसों उन्होंने क्या कैद सुनाई, वो जो पहले ही कैद है और उस पर मुकदमे चल रहे हैं, वो जो पहले ही कैद है, अपनी बीवी के पास सिर्फ 2 माह रहा, नई नई शादी, 2 माह रहा, फिर कैद के अंदर ही है। अब उसके हक में उसके खिलाफ फैसला क्या आया कि अब ये ताउम्र जेल के अंदर रहेगा, हमेशा के लिए कैद है। मुसलमानों जरा अपने आप से पूछो, वो तो काफिर हैं, उन्होंने जो करना है वो करते हैं, वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और इनके खिलाफ वो ब्लॉक खड़े करते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को वो दुनिया से मिटाना चाहते हैं। 1400 साल पहले जो बिलाल, सुमैया, अम्मार बिन यासर, खब्बाब और खुबैब और ये बड़े अजीम और जलीलुल कदर सहाबा जिन्होंने मारे खाई सिर्फ इस वजह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया का निज़ाम है, ये दुनिया का दस्तूर है, इसी ने दुनिया पे गालिब आना है। वही आज हालात इस मुल्क के ऊपर भी, इस मुल्क के अंदर रहने वाले वो लोग जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलमे को पूरी दुनिया पे फैलाना चाहते हैं और वो ये अकीदा रखते हैं जो कलमे वाला होता है वो गुलाम नहीं होता। आज उन मुसलमानों को भी सहाबा किराम जैसी अज़ियतें दे के उम्र कैद की सज़ाएं सुनाई जा रही। लेकिन इसमें हमारा किरदार क्या है, समझने की बात तो यह है ना, हमारा रोल क्या है इसमें। हमारा रोल सिर्फ यह है
कि फेसबुक पे अपलोड कर दो, पोस्ट लगा दो कि यासिन मलिक को कैद कर दिया गया, अल्लाह इंडिया वालों को तबाह फरमाए और मुसलमान कैदी को रहाई नसीब फरमाए। ये है हमारा आगे से हमारा रिएक्शन। और मजलूम की मदद करना ये इस्लाम से साबित है या नहीं? लेकिन एक उसूल समझ लें, मजलूम की मदद वही असल मदद होगी जो मजलूम चाहता है। यह नुक्ता आपने पहले नहीं सुना। मजलूम उसकी मदद 100% इस अंदाज से होती है जो मजलूम चाहता है। अब मजलूम क्या चाहता है कि कश्मीर के अंदर शहीद होने वाला कश्मीरी जब वो शहीद होता है उसको कफन किस परचम में दिया जाता है? पाकिस्तान के परचम। यानी वो ये हमारे सामने पेश कर रहा है अपना आप कि मैं मुसलमानों से और कश्मीर से और आज़ादी के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा हूं कि अगर मैं शहीद होता हूं, दुनिया से जाता हूं, तो मैं पाकिस्तान के परचम में कफनाया जाता हूं, फिर कब्र में दफनाया जाता हूं। तुम सारी दुनिया वाले तमाशा देख रहे हो। मैं तो इस तरह की मदद चाहता हूं कि पाकिस्तान से मुसलमान उठे, कश्मीर की मदद करे और उसी तरह पाकिस्तानी परचम में कफनाया जाए, दफनाया जाए, जिस तरह हम चाहते हैं। लेकिन हमारी तरफ से मरियल सी आवाज जाती है, बस जी कश्मीर के लिए फंड दे दो, बस ठीक है। मस्जिद के अंदर नमाज के अंदर दुआ करवा दो, जुमा के अंदर कुनूत करा दो, बस यही मदद है, इतनी बड़ी है। और याद रखो, मजलूम जब भी फरियाद करता है, जब भी मदद मांगता है, वो तुम्हारे पैसों की मदद नहीं मांगता, वो उस तरह की मदद चाहता है जो उसके नसीब में हो, जिससे उसका दिल राजी हो, दिल ठंडा हो। एक तो ये वाकया पेश आया और हमारी तरफ से रिएक्शन बिल्कुल कमज़ोर, फेसबुक व्हाट्सएप पे, बस इससे आगे कुछ नहीं, या ट्विटर पे कोई ट्वीट या इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट, बस। और दूसरा वाकया हमारे मुल्क के अंदर का, ज़मीन में फसाद होते हैं ना, अदलो इंसाफ नहीं होता। देखो ना, यासिन मलिक को कैद किया गया। इंडिया अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क समझता है और वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस जमहूरियत को नाफिज करना चाहते हैं। क्या जहन है कि यहां पे गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं, यहां पे जालिम मजलूम के दरमियान कोई फर्क नहीं। यहां जालिमों को रुखसतें दी जाती हैं और मजलूम बेचारों को बगैर किसी कसूर के जेलों के अंदर डाला जाता है। ये इंसाफ है? अदल वहां भी नहीं हुआ, आलमी लेवल पर भी कोई अदल नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं, कोई शोर डालने वाला नहीं कि एक हुर्रियत रहनुमा जो कश्मीर का रहने वाला है, जो 2 माह सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहा है, नई नवेली दुल्हन के साथ, उसके बाद से लेकर आज तक कैद है, किसी मुसलमान में गैरत नहीं जागी। जबकि हमारी शादियां होती हैं, अल्लाह की कसम मैंने ऐसे घराने देखे हैं, 5-5 साल गुजर जाते हैं शादी को, लेकिन दूल्हा और दुल्हन का जो कमरा होता है ना, वहां जो मसहरी लगी होती है वो नहीं उतरती 5-5 सालों तक। नशे ही नहीं पूरे होते नौजवानों के। आजादियां यूं ही नहीं मिलती, आजादियों के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, खून पेश करना पड़ता है, माल पेश करना पड़ता है, जानों के नजराने देना पड़ते हैं, हर चीज को अल्लाह के लिए वार देना पड़ता है, फिर कहीं जाके अल्लाह ताला इनको आजादियां देता है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और समझे हम आजाद भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया से टक्कर ली थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर कहीं जाके अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने आज़ादियाँ दी और स्टेटस दिए, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बना लिया, अल्लाह ने इब्राहिम को सारी दुनिया का इमाम बना दिया। ये स्टेटस उस वक़्त मिले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ की कुर्बानी, यानी आलमी लेवल पे भी हम कमज़ोर कि हम एक मजलूम के हक में खड़े नहीं हो सकते। हमें बस यही फिक्र है कि वो बड़ा महंगा हो गया, अब रात का पेट्रोल 30 रुपए महंगा हुआ, जान पे बनी हुई है मुसलमानों की, और यह नहीं देखते कसूर हमारे अपने। अल्लाह का मुल्हाकिमीन के नबी की हदीस है, जब कौमों के अंदर अदल व इंसाफ उठ जाएगा, अल्लाह का मुल्हाकिमीन महंगाइयां मुसल्लत करेगा।
हमने अदलो इंसाफ अपना ठीक नहीं करना, और तानाजनी और बातें और गीबतें और चुगलियां मिंबरों पर भी, स्टेजों पर भी, फोनों पर भी, जहां मजलिस हो, जनाजगाहों में भी सिर्फ एक ही बात है कि हुक्मरान लूट के ले गए हैं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं रहा। लेकिन कभी हमने तन्हाई में बैठ के सोचा कि मेरे अमल क्या है? कभी दिल में ये फिक्र, ये गुमान, ये सोच पैदा हुई तन्हाइयों में बैठ के कि मेरे अमल क्या है? मैं अपनी दुकान पर ताजर बन के बैठा होता हूँ, चिट्टा सूट पहन के बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा होता हूँ, मैं क्या अदल करता हूँ, क्या इंसाफ करता हूँ? कहीं मैं मिलावटें, जाल साजियां तो नहीं करता? कभी ये सोचा हमने? इस तरफ सोच ही नहीं। शैतान ने कैसा बरगलाया। तो आलमी लेवल पर भी हमने कोई किरदार अदा नहीं किया। और अपने मुल्क के हालात देखें। कल कसूर के इलाके में फसाद है ना, फसाद, अदलो इंसाफ वहां भी नहीं। एक मजलूम को उम्र कैद सुनाई गई, पाबंदे सलासल कर दिया गया। और हमारे ये निजी मामला देखो अपने मुल्क में। कसूर के अंदर एक बाप अपनी एक छोटी बेटी को और एक बड़ी बेटी जो 15 साल के, उनको लेके जा रहा है। रास्ते में डाकुओं का टोला, जो मैंने पहली बात कही ना कि जब जिहाद गालिब आता है तो 4 तरह के दुश्मन सामने आते हैं, उनमें चौथा ये बदुओं का टोला, जो चोर होते हैं, जानी, बदकार। उनको परवाह होती है इस्लामी निजाम आ गया, हमारी चोरियां खत्म हो जाएंगी। क्या उसने किया? जा रहा है, मोटरसाइकिल पे सवार है, छोटी बेटी है और एक 15 साल की बच्ची साथ है। रास्ते में इस्लाम दुश्मनों ने, मैं उनको इस्लाम दुश्मन कह रहा हूं, ये हमारी सोचें हैं, हम जिहाद से दूर है ना, हमारी आलमी अफाकी और आलमगिरी सोच ही नहीं, हम बस यहाँ ही रह जाते हैं। उतना ज्यादती हुई है, ये नहीं पता करवाने वाला कौन है, पीछे मुहर्रिकात कौन है। अगर आप वुसात नजरी के साथ देखें, आपको समझ आएगा कि जिनको अफगानिस्तानों के अंदर मार पड़ी है, जिनकी दुर्गत बनाई गई है, वो पाकिस्तान के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। कभी वो इन दरिंदों को खड़ा कर देते हैं जो मुसलमान की इज्जत लूटते हैं, और कभी मुनाफिकों को खरीदते हैं जो चंद पैसों के ऊपर अपने ईमान बेच देते हैं। रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, अल्लाह की कसम देखो कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा फसाद है। हमारे मुसलमानों के दिल नहीं हिलते। हमने रवायतन काम किए हैं, बस जी जुमा वाले दिन 12:35 पे पहुंच जाना है, कारी साहब को पाबंद करना, 1:15 बजे बह जाए जे, छड़ दिया जे खुतबा। ये रवायती जुमे हमारे चलते हैं, रवायती नमाजें चलती हैं हमारी। और हम सुन के चले जाते हैं, बस ठीक है जी, अल्लाह ने कान दिए ही इसलिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। ये नहीं सोचते कि 2 कानों के दरमियान अल्लाह ने दिमाग भी रखा है, बड़ा खोपड़ा रखा है, इसके अंदर बात को बिठा, बात को सुन, बात को समझ। और दुनिया के हालात को जो फसादी लोग बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया के हालात को संवारने के लिए तोगो दो कर। अल्लाह ने तुझे फजूल पैदा नहीं किया, कुछ करने के लिए पैदा किया है। उस बाप को दरिंदों ने पकड़ा, बाप को बांध के उसकी आंखों के सामने 15 साल उसकी बेटी के साथ ज्यादती की जालिमों ने। ये कल का वाकया अपनी अखबारों पे पढ़ लेना, सोशल मीडिया पे देख लेना। आलमी लेवल पर भी हमने अदलो इंसाफ छोड़ा। वो हुर्रियत रहनुमा ता उमर कैद, पाबंदे सलासल, जू पे जू नहीं रींग रही, कान के ऊपर कोई जूंग नहीं रही, रींग रही, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, हमें क्या, हम तो यहाँ बैठे हैं, सुबह को दुकान पे आते हैं, शाम तक काफ़ी मुनाफा हो जाता है, सारा दिन एसी में रहते हैं, हमें क्या मसला है? कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, उसके साथ मसला उसको बताओ। और यहाँ हमारे मुल्क में एक बाप को बांध के उसकी 15 साल बेटी के साथ उसकी आंखों के सामने ज्यादती करना, आसमान नहीं फटा, जमीन नहीं फटी, और टस से मस नहीं, मुसलमान परवाह नहीं। इसलिए अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अदलो इंसाफ का एक निज़ाम कायम किया है कि जब मुल्कों में अदलो इंसाफ ख़त्म होता है, फिर जराइम सामने आते हैं, फिर इस तरह के क्रिमिनल सामने आते हैं, और वो मुसलमान मुल्कों के अंदर जो अमन होता है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों पे लाजिम है
अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि उन्होंने अपने मुआशरे को किस तरह संवारा था, फिर उसके मुताबिक चले और आलमी लेवल पर इस आवाज़ को उजागर करके, अपने नबी की सुन्नतों को उजागर करके मुल्क के अंदर अमल लेके और फसाद का खात्मा करें। आओ अपने नबी से पूछ लो। हमारे नबी, मशहूर रिवायत है, मुख्तसर करके सुनाता हूँ। बनु मखजूम कबीला, उसकी औरत ने चोरी की, उसका नाम भी फातिमा बिन्त असवद है। चोरी की उसने। बनु मखजूम कबीला कुरैश की एक शाख है। कुरैश अरब का एक बड़ा कबीला है, चौधरियों का कबीला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा आया, आपने कहा इसने चोरी की है, इसके हाथ काटे जाएंगे। अब कुरैशियों को दर्द होने लग गया, जी हमारे कबीले का तो बड़ा नाक है, हम बड़ी अना वाले, हम तो बड़े हैं, हमारे कबीले की शाख की एक औरत, उसका अगर हाथ कट गया तो हमारे लिए तो बड़ी बदनामी है, क्या किया जाए। इसने कहा उसामा बिन ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल को बड़ा प्यार है उससे। उसामा बिन ज़ैद को चलो, उसके पास चलो, उसको कहो हमारी सिफारिश कर दे। अब उसामा बिन ज़ैद आए, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, चले ठीक है चोरी उसने की है, लेकिन आप देखें आप हाकिम हैं, 100 रास्ते निकल आते हैं, आप बड़े हैं, कुरैश का कबीला बड़ा है, बनु मखजूम कबीला भी बड़ा है, उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी, चले आप माफ़ कर दें, कोई फिदिया पैसे वगैरह लेके मजलूमों को दिला के जिसका हाथ कटा है, बस ठीक है छोड़ दें, जिनकी चोरी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया, कहा या उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तू अल्लाह की हद्दों को नाफिज करने के बारे में सिफारशी बन के आया है कि बनु मखजूम कबीला जो जालिम है, जिसने चोरी की है, जो अपना किरदार खराब कर बैठे हैं, उनकी इज्जत क्या अल्लाह की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख साथ जुमले कहे, कहा लऊ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, लोगों इस बात को हमेशा हमेशा के लिए पल्ले बांध लो, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती जो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा, तो मोहम्मद उसके भी हाथ काट देते। यूं ही नहीं, वो मुआशरा जो कभी चोर थे कभी डाकू थे, तो अल्लाह का मुहाकिमीन ने उनको कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वो गुलाम, वो चोर, वो डाकू जो साबिका थे लेकिन तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, इस्लाम कबूल किया, ऐसे सिपाही बने इस्लाम के कि अल्लाह ने उनको कह दिया अल्लाह का हकीकी गिरोह जो दुनिया में काम करता है वो ये सहाबा इकराम की जमात है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन। हज़रत उमर का दौर देख लो, मुआशरे किस तरह संवरते हैं। एक गस्सान का बादशाह जिसका नाम है जबाला बिन अयहम, गस्सान का बादशाह, बड़ी शान शौकत वाला, बड़ा मुतकब्बिर आदमी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दौर में ना इससे खतरा रहा कि कहीं अचानक हमला ना कर दे मदीना पे। बहरहाल उसने हमला नहीं किया। हज़रत उमर का दौर आया ना, तो इसके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई, कहता मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसने खत लिखा हज़रत उमर को, कासिद भेजा, कहता है जल्द अज जल्द जवाब लेके वापस आओ। कासिद आया, ये उतनी देर में सोच में पड़ा है कि पता नहीं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पता नहीं क्या कहेंगे, मैंने बड़े जुल्म किया मुसलमानों पे। लेकिन जब वो कासिद आया, खत खोल के देखा, हज़रत उमर ने इसके लिए अच्छे कलिमात लिखे। कहा ठीक है, तू इस्लाम कबूल करने की नीयत से आएगा, मुसलमान बनेगा, इस्लाम के अंदर ये क्वालिटी है कि वो साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर देता है, हम तुझे अपना भाई बनाएंगे, तेरे हर दुख सुख में तेरे साथ शरीक होंगे। उछल पड़ा कि मेरे लिए इतनी मोहब्बत। अपने 500 सवारों को लेकर ना, 500 सवार अपने साथ लिए और मदीना की तरफ चल पड़ा मुसलमान होने के लिए। बादशाह है, गस्सान का बादशाह है, जबला इसका नाम है। अल्लाह अकबर। आया, मदीना से थोड़ा बाहर ठहर गया, मदीना वालों को खबर भिजवा दी मैं आ गया हूं। जी ठीक है। अब उतनी देर में तैयार हुआ, किताबों में लिखा हुआ है इसने खुद सोने की कमरबंद रखे हुए थे वो पहने, बेहतरीन रेशम के लिबास से अपने आप को मुज़य्यन किया,
अपनी सवारियों के ऊपर जो इसने कपड़ा बिछाया पलान के ऊपर बैठने के लिए, वो भी मखमल का बेहतरीन कपड़ा, और अपने 500 सवार जो प्यादे इसके साथ थे उनको भी सोना चांदी के अंदर भर दिया। खूब तैयारी की, बादशाह हूं मैं। मदीना में आया है, मुसलमान हो गया, अब पड़ाव डाल लिया मदीना में। हज का मौका आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए चले गए। वक़्त थोड़ा मुख्तसर करके सुनाता हूँ। हज को गए, ये भी साथ चला गया। अब तवाफ़ करते हुए ना, तवाफ़ करते हुए वो दो चादरें होती हैं, एक तहबंद होता है, एक ऊपर होती है। तवाफ़ करते हुए पीछे एक नौजवान था गरीब, उस बेचारे का रश था, पाँव आ गया इसके तहमत पे, इसका तहबंद खुल गया दौरान तवाफ़। फौरन इसने अपना तहबंद ऊपर किया और एक जोरदार थप्पड़ हरम के अंदर, मताफ के अंदर, कि जहां कोई गिरी पड़ी चीज भी उठाना मना है, कोई ऐलान करना चाहे तो वो उठा सकता, वगरना नहीं उठाए। जहां पे दरख्त का कांटा तोड़ना भी हराम है, अमन वाला शहर, अमन वाला घर, इसने उसका ख्याल नहीं किया, जोरदार थप्पड़ मारा। ऐसा जोरदार थप्पड़ किताबों में लिखा हुआ है कि वो जो गरीब नौजवान था उसकी आंख जाया हो गई। बहरहाल उस नौजवान ने कुछ ना कहा, तवाफ मुकम्मल हुआ। वो बाद में अपने कबीले में गया, कबीले में जाके बताया कि ये मामला बना है। उसके कबीले के 100 आदमी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में आ गए, दावा पेश कर दिया कि इसने हमारे आदमी पे जुल्म किया है, कसूर इतना नहीं था, इसने थप्पड़ मार के उसकी आंख जाया की है, हम बदला किसास चाहते हैं। हजरत उमर ने बुला लिया जबला, देखो अब इंसाफ है, वो भी बादशाह, अभी भी बादशाह है, और उसके अंदर बड़ी अना और बड़ा तकब्बुर है। हजरत उमर ने बुलाया, हाँ जी क्या मामला है? कहता है इसने मेरे साथ बड़े मजमे के अंदर बदतमीजी की, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा, उसकी आंख जाया हुई है, मैं कोई किसास नहीं देने वाला। हजरत उमर ने नौजवान से पूछा, जी क्या मसला बना है? उसने सारी बात खोली कि तवाफ करते हुए मेरा पाँव इसके तहबंद पे आ गया, वो खुल गया, इसने फौरन अपना तहबंद बांधा और मुझे थप्पड़ मार दिया, गलती से हुआ है, मुझे अंदाजा भी नहीं था इस चीज का। अब जब हज़रत उमर ये बात सुन रहे थे तो पता क्या कहता है? कहता है गरीब आदमी की बात को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं और मैं बादशाह हूं, मेरी बात को आपने पीछे कर दिया है। आपको चाहिए था जब आपने मेरी बात सुनी उसी वक्त हमारा फैसला खत्म करते, इस गरीब को अपने घर भेज देते, क्योंकि अमीर लोगों को, बादशाह लोगों को पकड़ा नहीं जाता। हजरत उमर ने इसको समझाया कि इस्लाम में अमीरी फ़कीरी नहीं चलती, इस्लाम में सब बराबर हैं। हाँ, अगर किसी को बड़ाई है तो वो तकवे की बुनियाद पे है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इसके अलावा सारे इंसान बराबर हैं, कोई अमीरी गरीबी नहीं चलती। झट से बोल पड़ा, कहता फिर मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे इस्लाम में एक इज्जत वाला आदमी जो बादशाह है उसकी कोई कदर कीमत ही नहीं, वो आम इंसानों जैसा है, मैं नहीं मानता, मैं छोड़ रहा हूं इस्लाम को। हज़रत उमर ने कहा अगर तू इस्लाम छोड़ेगा तू मुर्तद होगा, और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, कि जो अपना दीन बदल देता है, मुर्तद हो जाता है, उसको कत्ल कर दो। यहाँ किसास दे, किसास नहीं देगा तो बदले में तुझे कत्ल कर दिया जाए। कहता मुझे एक दिन के लिए मौका दें सोचने के लिए। ठीक है सोच लो। एक दिन का मौका दिया, रात के वक्त अपने 500 जानिसार से जो इसके साथी थे उनको इकट्ठा किया, इस्लाम को छोड़ा, मुर्तद होके भाग गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंसाफ देखो मोहतरम भाइयों। हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि चलो कभी आ जाएगा मदीना में तो इसको पकड़ लेंगे, कभी किसी मैदान के अंदर सामना हो जाएगा तो पकड़ लेंगे, नहीं। हजरत उमर ने उस गरीब आदमी को इंसाफ दिलवाने के लिए अपने जानिसारों का दस्ता तैयार किया, कहा जाओ उसके पीछे गस्सान में, ठीक है बादशाह है जो मर्जी है, लेकिन जहाँ अल्लाह के हुक्म का नाफिज करने का मामला है, यहाँ हुदूदुल्लाह को नाफिज करना है। सारे के सारे वो सहाबा इकराम जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के जानिसार थे, सारे भागे। गस्सान से इस जालिम जबाला को पकड़ के इसकी गर्दन को तन से जुदा किया, दुनिया को ये बताया कि जहाँ अदलो इंसाफ होता है वहाँ अमन ही होता है, वहाँ कभी फसाद अल्लाह हकमुल हाकिमीन खड़ा नहीं होने देते। हमने कोशिश की है इस चीज़ की। दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की कि वहाँ भी इंसाफ कोई नहीं,
सिर्फ आज़ादी की जंग लड़ने की वजह से उसको हमेशा हमेशा के लिए पाबंद सलासल। और अगर हम अपने मुल्क के हालात देख लें तो यहाँ भी उस बाप को कि जिसके सामने उसको बांध के उसकी 15 साला बेटी के साथ ज्यादती की गई, कोई इंसाफ मिलने का अल्लाह की कसम तवक्को इम्कानात नजर ही नहीं आते, क्योंकि साबिक़ रवायात हमारे सामने है, कौमों का मादी, हुक्मरानों का मादी हमारे सामने है। फिर क्या करना है? फिर अपने रसूल के इन अहकामात को सुन के, अपने नबी के अहकामात को सुन के और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का अदलो इंसाफ देख के आज मोहतरम भाइयों खड़ा होने की ज़रूरत है। और इस मुल्क के अंदर आलमी लेवल पर अदलो इंसाफ को कायम करना, इसको आज दुनिया के ऊपर राइज करने के लिए आज मुसलमानों को खड़ा होने की ज़रूरत है कि हम अपने हुक्मरानों से ये तकादा करते हैं, अगर कश्मीर का मामला है तो आलमी लेवल पर इस आवाज़ को उठाया जाए, और अगर हमारे मुल्क का मामला है तो इस मुल्क के अंदर भी हुदूदुल्लाह का निफाज किया जाए, ताकि ये मुल्क भी पुरअमन बने और पूरी दुनिया के अंदर अमन आए। और फसाद और दुनिया के ऊपर हालात ख़राब करने की जितनी कोशिशें हैं सबको नाकाम और नामुराद किया जाए। मोहतरम भाइयों, हर फर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है, हर फर्द के ऊपर। और याद रखें, जब अदलो इंसाफ हम कायम करेंगे ना, ये बादशाहतें दुनिया की फिर ही हमें नसीब होंगी, इसके अलावा नहीं मिलेंगी। जाओ जो मर्जी कर लो। हाफिज इब्ने कसीर ने, जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी है, उनकी किताब है अल बिदाया वन निहाया, उसके अंदर एक वाक़या लिखा है, उसके अंदर एक वाक़या लिखा है। कहते हैं रूम का बादशाह ना एक दिन बैठ गया अपने इलाके अंताकिया में जाके, और अपने सारे जो कोर कमांडर थे ना उनको इकट्ठा कर लिया। कहता क्या वजह है, तुम हर जंग के अंदर शिकस्त खा के आ जाते हो, क्या वजह है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या जिनसे तुम लड़ते हो वो इंसान नहीं? कहते इंसान है। क्या उनकी तादाद ज्यादा होती है? कहते नहीं, तादाद भी ज्यादा नहीं होती, वो जितने निकलते हैं हम उनसे कई गुना ज्यादा ही होते हैं, तादाद का भी मसला नहीं। कहता फिर शिकस्त क्यों खाते हो? अब मुंह लमका के मेरे को क्यों आ जाते हो? एक बुजुर्ग बैठा था उसके अंदर मजलिस में, वो कहता है मिन अजली, मैं बताता हूं, कहता है मिन अजली, इस वजह से कि यकूमून अल-लैल व यसूमून फिन-नहार। मैं बताता हूं कि जो मुसलमान मुजाहिद है ना, जो जंगों में हमारे मुकाबले आते हैं, उनके अंदर खुसूसियात ये हैं, यकूमून अल-लैला, कि वो सारी सारी रात क़याम करते हैं, व यसूमून फिन-नहार, और सारा सारा दिन उनका रोज़े की हालत में गुजरता है, व यअमुरून बिल मारूफ, लोगों को वो नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, लोगों को वो बुराइयों से रोकते हैं, व यतनाफसून फी ज़ालिक, और तीसरी उनके अंदर खूबी और ये है कि वो आपस के अंदर अदलो इंसाफ को खड़ा करते हैं। तो ये मेरा तजर्बा है, मैं बुजुर्ग हूँ, हम भी बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, कोई तजर्बे की गलते सुनाओ। रूम का बादशाह उसकी मजलिस में बैठा हुआ ये बुजुर्ग कह रहा है, कहता मैंने देखा है कि जिनके मुकाबले में हम जाते हैं वो तो रातों को क़याम करते हैं, वो तो सारा सारा दिन रोज़े की हालत में गुजारते हैं, वो तो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और पांचवी उनकी खूबी ये है वयतनासफून, कि वो इंसाफ करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी हालत क्या है कि हमारे जो सिपाही है ना, वो सारी सारी रात शराबें पीते हैं, सारा सारा दिन सोए रहते हैं, और जब उनको जाग आती है जिस्म को रिलैक्स देने के लिए बदकारियां करते हैं, और जब शुगल मेले को जी चाहता है तो किसी का माल चोरी करके खा जाते हैं, बाद में दांत निकालते फिरते हैं। हमारी हालत मुसलमानों के मुकाबले में ये है, ये एक बड़ा रीज़न है हम कैसे गालिब आ सकते हैं। तो हिरकल ने सुन के ना ये बादशाह रूम ने, कहता है अंत सदक़तानी ज़ालिका, तेरी बात मुझे सारी बातों में से सच्ची मालूम होती है कि हमारी फौज के अंदर यही बुराइयां हैं जिसकी वजह से हर मैदान के अंदर वो शिकस्त खा जाते हैं। आज भी मोहतरम भाइयों, एक है अदलो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, और एक है अदलो इंसाफ को गालिब करके पीछे हटना। उसके लिए तरीका हायकार ये है जो हमें इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब बिदाया व निहाया में बतलाया। आज मुसलमानों को महंगाइयों की फ़िक्र करने की बजाय ना आमाल की फ़िक्र करनी है। इनकी रातें गुजरे अल्लाह के सामने रो के, तहज्जुदें पढ़ के, इनके दिन गुजरे नफली रोज़ों का अहतमाम करके, ये लोगों को नेकी का हुक्म देने वाले हों, बुराई से रोकने वाले हों, अदल व इंसाफ को कायम करने वाले हों,
फिर देखो दुनिया में किस तरह अमन आता है और किस तरह फसाद ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाए, अल्लाह जिहाद और मुजाहिदीन की मदद फ़रमाए, अल्लाह इस मुल्क के हालात को बेहतरीन और बेहतरीन बना दे, और जितने भी ज़ालिम इस मुल्क की तरफ आंखें निकालते हैं अल्लाह उन सब को तबाह व बर्बाद फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।